पेंशनरों की देनदारियों पर आधी अधूरी घोषणाओं से संयुक्त संघर्ष समिति नाराज, आंदोलन की चेतावनी। कुनिहार से नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त को पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर की गई घोषणाओं पर कड़ा रोष जताया है। समिति ने आरोप लगाया कि 13 मई को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में पेंशनरों की मांगों को लेकर किए गए आश्वासनों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। इससे प्रदेश के लाखों पेंशनरों में नाराजगी बढ़ गई है। कुनिहार में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि 13 मई की बैठक में वर्ष 2016 से दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को उनकी कुल बकाया राशि का 40% भुगतान करने और महंगाई राहत डीआर की 2 किस्तें जारी करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन 15 अगस्त को इन मांगों के अनुरूप घोषणा न होने से पेंशनर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 15% डीआर की किस्तें जारी करने की मांग। इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनरों को उम्मीद थी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार लंबित देनदारियों के भुगतान के साथ पिछले 3 वर्षों से लंबित 15% महंगाई राहत डीआर की किस्तें जारी करने की घोषणा करेगी। घोषणा नहीं होने से पेंशनरों में निराशा और आक्रोश है। उन्होंने कहा कि महंगाई के मौजूदा दौर में पेंशनर वर्ग आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि सरकार द्वारा अन्य वर्गों के लिए नए वित्तीय लाभ और भत्तों में बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने इसे पेंशनरों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण रवैया बताया। अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान। शर्मा ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति की 8 अगस्त को शाहपुर कांगड़ा में आयोजित बैठक में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि यदि 15 अगस्त तक पेंशनरों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों का वर्तमान सरकार से मोहभंग हो चुका है। अब संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि जब तक लंबित देनदारियों और 15% डीआर की किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से प्रदेश भर में जन जागरण अभियान और आंदोलन शुरू किया जाएगा। समिति ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। संयुक्त संघर्ष समिति जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगी, जबकि इसकी एक प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी जाएगी। समिति प्रदेश की वित्तीय स्थिति का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करेगी। शर्मा ने कहा कि समिति प्रदेश के वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए आवश्यक संवैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाने की मांग करेगी। उन्होंने प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज का दावा करते हुए सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी चिंता जताई। प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश गर्ग, भगवान सिंह, शिव रामपाल, आर पी जोशी, जगदीश चंदेल, गोपाल कृष्ण, एस पी शर्मा और सोहनलाल सहित समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। उनके रेवोल्यूशन के लिए करोड़ों रुपए जो है खर्च कर रहे हैं। इस तरह से सरकार अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपए का जो है खर्च महीने में कर रही है, लेकिन जो हमारी देनदारी है उसके ऊपर कुंडली मार के बैठी है। इसको लेकर के गत 8 अगस्त को हमारी संयुक्त संघर्ष समिति का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन जिला कांगड़ा के में हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश जी ने की, जिसमें पूरे प्रदेश से सैकड़ों की हजारों की संख्या में जो हमारे पेंशनर वहां पे जुटे। और हमने वहां ये निर्णय पहले ही ले लिया था कि यदि सरकार 15 अगस्त को जो हमसे वादा किया है उसको सरकार पूरा नहीं करती है तो हम संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अभी सरकार को है नोटिस जारी कर दिया जाएगा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रदेश स्तरीय हर जिला मुख्यालय पे, ब्लॉक पे, तहसील लेवल पे जन जागरण अभियान जो है हम शुरू करेंगे। और इसमें अब इस बार न केवल हमारे पेंशनर बल्कि हमारे जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार, अब हम 40% पे भी हम नहीं मानेंगे। हमारे प्रदेश के जितने भी जो हमारे पेंशनर हैं उनकी जितनी भी देनदारियां बकाया है उसका सरकार 100% भुगतान करे और 15% जो महंगाई की राहत की किस्तें हैं उसका भी सरकार जो है एक मुश्त भुगतान करे। तब तक, जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तब तक ये हमारा संघर्ष जो है पूरे प्रदेश में लगातार जारी रहेगा। और हम दूसरे विकल्प पे भी विचार कर रहे हैं। हमने पूर्व में भी महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया था। अब हमने निर्णय लिया है कि निकट भविष्य में ही हम पूरा खाका तैयार करेंगे जिसमें सरकार की कारगुजारियों को लेकर के
जिसमें अनावश्यक रूप से सरकार हर महीने करोड़ों रुपए और वर्ष में जो है अरबों रुपए खर्च कर रही है और सरकार जो है हमारे देनदारियों के ऊपर कुंडली मार के बैठी है। इनकी इसको लेकर के ना प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारी और पेंशनर बल्कि आम जनता है वो भी त्रस्त है। सबका इस सरकार से मोह भंग हो चुका है और इसको लेकर के हम एक विस्तृत ज्ञापन बनाएंगे और महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को और उसके एक प्रति केंद्र महामहिम राष्ट्रपति जी को उसके एक प्रति भेजेंगे और हमारा 18 के 18 संगठनों का संयुक्त जो हमारा डेलीगेशन है उसको लेके हम दिल्ली में जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात करेंगे और मुख्य उनसे राज्यपाल से भी हमारा आग्रह है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज हिमाचल प्रदेश जो है 1 लाख करोड़ से अधिक की जो है कर्जे में दब गया है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, विधानसभा को सस्पेंड कर दिया जाए और अगर 2 साल तक ये विधानसभा सस्पेंड रहती है जो करोड़ों रुपए की फजूल खर्ची हो रही है उस पर अंकुश लगेगा और जो हिमाचल प्रदेश इसमें डूब गया है करोड़ों रुपयों के कर्ज में उससे उसको मुक्ति मिलेगी और जो हमारा हक है उसके भी स्थिति जो है सरकार देने की स्थिति में रहेगी। तो मैं सरकार को पुनः चेतावनी देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से कि यदि सरकार समय रहते हमारी इन मांगों को पूरी नहीं करती है तो इस बार जो है आर पार की लड़ाई होगी और 1-2 दिन का नहीं ये लगातार संघर्ष हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगा जब तक हमारे जितनी भी देनदारी है उसका सरकार भुगतान नहीं करेगी और इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी।